रंजन का नंबर मिल गया? रंजन का नंबर दे दिया उसने, उसे बात कर लेना, वो वेबसाइट बनाता है, बता देगा तुमको, बैच का ही है स्टूडेंट। देखो ओएसपीएफ हमारा क्या है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना। अभी जो आपने यूज किया वो स्टैटिक था, डन है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है सर? जो आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करते हो उसको हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, डन है। डायनामिक उसको बोलते हैं जहां पर सिर्फ आप नेटवर्क की एंट्री दोगे, अपने आप उठा लेगा, और उसमें सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क पड़ता है, जो सबनेट मास्क का उल्टा होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क लिख लो कहीं पे नोट करके, वाइल्ड कार्ड मास्क बोलते हैं। आगे बढ़े, ठीक। अच्छा, इस प्रोटोकॉल को जिसने डेवलप किया वो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, आईईटीएफ। ध्यान रखना इस चीज को, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ओएसपीएफ हमेशा याद रखना बेटर पाथ को सेलेक्ट करता है। मतलब 3 राउटर अगर आपने लगा रखे हैं, 1 2 3, अगर 1 से 2 से 3 कनेक्टेड है और 1 से 3 डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो 1 से 3 उसके लिए बेटर पाथ। बात समझ गए? मतलब 1 2 3 ऐसे कनेक्टेड है और 1 से 3 डायरेक्ट है, तो 1 से 3 इज द बेटर पाथ, बिकॉज वो बीच वाले राउटर से होके नहीं जाएगा, उसके लिए वो पाथ बेस्ट नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, इसके ऊपर जो तुम्हारा ओएसपीएफ के ऊपर जो बेटर पाथ वो सेलेक्ट करता है, उस प्रोसेस के लिए एसपीएफ एल्गोरिथम चलता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। हमेशा ध्यान रखना, एडी वैल्यू मैंने हर प्रोटोकॉल का लिखा रखा है, आपको याद होगा, शुरू में लिखवाया था, है ना? राइट। अच्छा, अब जब भी ओएसपीएफ आप कंफिगर करते हो, तो ओएसपीएफ अपने साथ इतनी सारी चीजें लेकर चलता है। राउटर का आईडी नंबर, हेलो और डेड इंटरवल, मतलब जब ऑन हुआ जब ऑफ हुआ, नेबर की डिटेल, एरिया की इंफॉर्मेशन, राउटर की प्रायोरिटी, पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे करें, ठीक है ना। डेजिग्नेटेड राउटर की डिटेल, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर की डिटेल, और ऑथेंटिकेशन। इतनी सारी चीजें ओएसपीएफ अपने साथ लेकर चलता है, डन है सर? जब भी ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करोगे, उसमें ये डिटेल आएगी। आप शो कमांड हम यूज करते हैं ना, शो कमांड डिटेल चेक करने के लिए, वही सेम कमांड, ठीक है। ओएसपीएफ याद रखना हमेशा कॉस्ट के हिसाब से काम करेगा, कॉस्ट। सबसे बेटर पाथ जो होगा वो उसकी प्रायोरिटी पहले लेगा। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, जहां पर रेफरेंस बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस का होगा। तुम्हारे लैन कार्ड की स्पीड होती है ना 1000 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, वो प्रोसेस होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू सबसे ज्यादा निकलेगी वो बेटर पाथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखो 10 10 10 लिखा हुआ है, तो 10 10 10 का मतलब क्या हुआ, 30। 30 को तुम, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 30 करो तो 3.3 आया, डन। इधर से आ जाओ, 20 10 30 10 40, तो 100 डिवाइडेड बाई 40 करो तो 2.5 आया। तो बेटर पाथ कौन सा होगा? 3.3 होगा, क्योंकि उसमें उसको स्पीड अच्छी मिल गई, डन। इसके अकॉर्डिंगली काम होता है, ठीक है। हर इन्वायरमेंट के अंदर जहां पर आपने ओएसपीएफ एल्गोरिथम लगाया है, हमेशा बेटर पाथ को ही लेगा, डन है सर? राइट। अब वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने आपको बोला वो क्या होता है, वो समझ लो आप, फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तुम सबनेट मास्क लिखते हो 255.255.192 लिखते हो ना सबनेट मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब हुआ, अच्छा तुमने 192 लिखा तो तुम इसकी सबनेटिंग और भी तो कर सकते हो, 224 भी जा सकता है, 240 भी जा सकता है। तुम क्या करते हो, इसको रिवर्स मॉडल में मार देते हो।
192, 255 में से 192 को माइनस करोगे तो क्या निकलेगा? 63 निकलेगा। इसके बाद आप इसकी सबनेटिंग नहीं कर सकते, बताया था मैंने पहले भी। ये तुम्हारा वाइल्ड कार्ड मास कहलाता है। डन है? हमेशा याद रखना, सबनेट मास्क का जस्ट उल्टा वाइल्ड कार्ड मास्क कहलाता है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, तो उल्टा यही होगा। ये तो 000 हो गया, इसको 255 में से माइनस कर दो, जो वैल्यू होगी उसको आप 255 में से माइनस करो। अभी मैं लैब दिखाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर? तो बाय डिफॉल्ट किसी भी राउटर के अंदर ये चीजें चलती है। अच्छा, राउटर आईडी क्या होता है? किसी भी राउटर के ऊपर मैनुअली आईपी जब सेट करते हो तब वो डिफाइन होता है, ध्यान रखना, है ना? वो एक एक्टिव इंटरफेस है जो आपके राउटर के ऊपर आता है। डन? ये ध्यान रखना। तो जब भी आप राउटर आईडी की बात करेंगे तो शो आईपी प्रोटोकॉल से आप उसको चेक कर सकते हो। डन है? ये हमेशा ध्यान रखेगा, तो ये आपको राउटर आईडी दिखा देगा। डन है सर? क्लियर हो गया? अब ये जो तरीका देख रहे हो ये है आपको ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का तरीका। दो तरह का होता है, सिंगल एरिया, मल्टी एरिया। सिंगल एरिया ओएसपीएफ का मतलब होता है सेम लोकेशन पर, मल्टी एरिया का मतलब होता है डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। तो सिंगल एरिया में सबका एरिया सेम होगा, मल्टी एरिया में अलग अलग एरिया होते हैं। तो पहले आपको सिंगल एरिया करना है, जब सिंगल एरिया कंप्लीट कर लोगे तब मैं आपको मल्टी एरिया बताऊंगा। मल्टी एरिया भी सिंगल एरिया की तरह होता है, बट मल्टी एरिया में दोनों एंड की एंट्री पड़ती है, बस ये डिफरेंस है। डन है? हाँ, इसमें तो सेम एरिया पड़ेगा, लेकिन उसमें जो बीच वाला राउटर होगा उसमें दोनों एरिया पड़ेंगे। डन है? ये कमांड है, ये कमांड मैंने आपको भेजा है। सो आईपी प्रोटोकॉल मैंने बता ही दिया, ये ब्रीफ डिटेल चेक करने के लिए होती है। ये सब कमांड से आप डिटेल चेक करोगे और कुछ नहीं है। आईपी राउट लगाओगे तो बता देगा ओएसपीएफ है, स्टैटिक राउटिंग है, क्या कॉन्फ़िगर है। समझ गए? क्लियर है? और तो ये आपको ओएसपीएफ होगा। अब ये फाइल मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप पे दे रहा हूं, यहाँ पे राइट। अब इसका लैब पे आओ, मैंने आपको लैब भेजा है। अब जरा ध्यान से देखना, ये लैब आपको करना है सर, ये सिंगल एरिया का लैब है। 3 राउटर हैं आपके पास, ऑल आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। उसके बाद नेटवर्क इसने आपको डिसाइड करके दे दिया। बिल्कुल भी अपने हिसाब से पहले मत करना, पहले जो मैंने दिया है लैब बना बनाया उसको कॉपी पेस्ट करो, जो आईपी यहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से लगाओ। ये जो तुम देख रहे हो ये नेटवर्क है, जैसे 30 है, यहाँ पे 0 का नेटवर्क है तो 1 और 2 इसकी आईपी होगी। डन है? यहाँ पर अगर 8 का नेटवर्क है तो 9 और 10 आईपी होगी। यहाँ पे अगर 4 है तो 5 और 6 होगी। समझ गए बात को? जो जैसे ये नेटवर्क दे रखा है 0, 8, 0, 16, तो 17, 18 आईपी होगा। ये नहीं कि 16 डाल देना, वो चलेगा ही नहीं। बात समझ गए? राइट, ये आईपी है। उसके बाद यहां से इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट है। एंड ऑफ द लैब क्या होगा? ये जितनी मशीन है सब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएगी। बात समझ गए? इसमें एक लूप बैक का भी कॉन्फ़िगरेशन है। लूप बैक क्या होता है कि कभी अगर फिजिकल डैमेज हो तो लूप बैक से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, बट जनरली हम लोग लूप बैक रिक्वायर्ड होगा तो यूज करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है ना? आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहां पर देखो ये पूरा स्टेप्स इसने दे रखे हैं और कॉस्ट भी डिसाइड करने का पूरा तरीका दे रखा है, तो ये ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। बात समझ गए सर? हो जाएगा? डन? क्लियर? राइट, पहले सिंगल एरिया कर लो फिर मल्टी एरिया बताता हूं। मल्टी एरिया का भी मैं कंटेंट भेज रहा हूं हाथ के हाथ ही। बस मल्टी एरिया में क्या होता है कि जब आप मल्टी एरिया देखोगे, भेज ही दे रहा हूं ताकि इजी रहेगा, थ्योरी समझा दे रहा हूं।
देखो मल्टी एरिया में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंस ये हो जाएगा, मल्टी एरिया में मल्टी एरिया में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि ये जो बीच का राउटर है ना, बीच वाला, गलत वाला स्लाइड चला गया है, मल्टी एरिया में क्या होगा कि ये जो सेंटर वाला राउटर है, ये वाला, इस पर इसका एरिया भी पड़ेगा और इसका एरिया भी पड़ेगा, बात समझ गए, अपने अपने में ये अपना एरिया पड़ेगा, और जब बीच वाले राउटर पे आओगे तो देखो दोनों एरिया की एंट्री पड़ रही है और दोनों एंड का नेटवर्क पड़ रहा है, बात समझ गए सर, क्लियर हो गया, जितने ऑनलाइन जुड़े हुए क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। और किसी की आवाज नहीं है यार, यस सर। ठीक है, तो जब आप बीच वाले पे, इस पर अपना एरिया, इसका अपना एरिया, यहां पर दोनों एरिया, डन है, जैसे आप डालोगे आपका मल्टी एरिया कंफिगर हो जाएगा। इसका लैब मैंने आपको दिया है, ये रहा, देखो ये तुम्हारा एरिया 1 है, इस जगह पर एरिया 1 एरिया 0 दोनों आएगा, डन है सर, इधर एरिया 0 एरिया 2 दोनों आएगा, यहां पर एरिया 2 आएगा, बात समझ गए, उसके बाद वही सेम कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आपके यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। कोई डाउट है समझने में तो बता दो, ठीक है, क्लियर हो गया सर, हाँ जी, जितने जुड़े हुए सबको क्लियर है, ठीक, तुम्हारा क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया, स्टार्ट करो लैब, सारे लोग लैब स्टार्ट करो।